हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका सेशन 2023 है, तो इस सेशन के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आपको किस तरीके से क्रैक करना है विद इन अ मंथ, यानी एक मंथ के अंदर अंदर आपको इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हो, उसके आपको हम 100% सिलेक्शन गारंटी देते हैं। यहाँ पर हम गारंटी सिलेक्शन देते हैं कि आपका इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आपका इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में आपका एग्जामिनेशन के थ्रू आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रीवियसली भी मैंने आपसे कहा था आपको किस तरीके से स्ट्रेटजीज वगैरह फॉलो करना है, किस तरीके से आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हो थ्रू आवर कोर्स। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारा कोर्स है जिसमें हम सारा आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, एमसीक्यूज विद थ्योरी, जिसमें आपको सारे के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, यानी वीडियो लेक्चर्स आपको एक थ्योरी वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, देन एमसीक्यूज मिलते हैं, देन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट है, नोट्स है, रिवीजन पीडीएफ है, और ये सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड करा जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं जो हमारी 1 मंथ स्ट्रैटेजी है, तो हम उसको किस तरीके से फॉलो करने वाले हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं जो हमारे ये कंटेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो थियोरी और एमसीक्यूज जो लेक्चर्स है आपको साइमल्टेनियसली उसको वॉच करना है विद इन 15 डेज। ठीक है, और आप जैसे थियोरी और एमसीक्यूज देख रहे हो, तो अगर आप एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो एमसीक्यूज में अब एमसीक्यूज के थ्रू जितना हो सके उतना आप आपके कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यूज के थ्रू क्लियर करिए। ठीक है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है उसी के साथ साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हो तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स आपके किस तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आपको एमसीक्यूज लेक्चर देखना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करा है, देन उसी के साथ साथ आपको नोट्स हमारे रीड करना है। तो आप ये 15 डेज में आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब 15 डेज में आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिया, नोट्स देख लिया। ठीक है, और रिमेनिंग जो आपके 15 डेज बचते हैं, ठीक है, जो आपके रिमेनिंग 15 डेज बच गए उसमें आपने क्या करना है, अपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेने हैं, या फिर अगर आप एमसीक्यू लेक्चर देख रहे हो, एक आप थ्योरी लेक्चर देख रहे हो, तो उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेना है, जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जो भी पढ़ा है कि आपका वो क्लियर है, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर नहीं। ये मॉक टेस्ट के थ्रू आपको समझेगा, उस तरीके से आप कर सकते हैं। और लास्ट के जो 15 डेज है आपको जितना हो सके आपको लास्ट के 15 डेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जो हमारे पीवाईक्यूज है यानी इग्नू के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे अवेलेबल है हमारे पास 2016 से लेके 2022 तक के। ठीक है, सारे इस ईयर भी जो एग्जाम हुआ था सारे क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है, इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम आपको सेशंस भी देते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी हमारे अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो आपके 15 डेज जो बचे हुए 15 डेज उसमें आपको जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और ये रिविजन पीडीएफ करना है। ठीक है, रिवीजन पीडीएफ में जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे, प्लस इसमें आपके पीवाईक्यूज भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको स्टार्टिंग में एमसीक्यूज के थ्रू आप थियरी एमसीक्यूज अपने साइमल्टेनियसली एक एक लेक्चर देख लिया, जो उसके कॉन्सेप्ट है आप उसको नोट्स के थ्रू क्लियर कर लिए। ठीक है, तो ये आपने 15 डेज में कर लिया। देन उसके बाद अपने साइमल्टेनियसली आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, क्योंकि आपके उससे पता लगेगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है। एंड रिमेनिंग 15 डेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करिए और रिवीजन पीडीएफ सॉल्व करिए, क्योंकि आपकी लगभग यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन इन 15 डेज में ही हो जानी चाहिए। और रिमेनिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रिवीजन सॉल्व करना है, रिवीजन जो पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं उसके एमसीक्यूज को आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होती है। अब आपको जो गाइडेंस है, आपको जो आपके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन आता है आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके साथ कल भी ये कुछ हमारे जो फीडबैक है स्टूडेंट्स के वो हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो उनका स्कोर्स जो है हमने यहाँ पर शो कर रखा है सभी का। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये स्टूडेंट का आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत अच्छा सा मैसेज करा था। इनका भी इग्नू का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इन्होंने भी क्लियर कर पाया।
ऐसे बहुत हमारे जो बैचेस थे प्रीवियस ईयरली, काफ़ी बैचेस थे और हर एक बैचेस में 400 to 500 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने, हमारे 2 बैचेस थे, 2-3 बैचेस थे और काफ़ी स्टूडेंट्स ने उन बैचेस में से उनका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमारे इसी कोर्स के थ्रू उन्होंने क्लियर करा है, इसी कोर्स के थ्रू उन्होंने क्लियर करा है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको करते हैं, आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, आपको सॉल्व करवाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 10 to 15 एमसीक्यूज जो है आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं। अगर एज इट इज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरली होते ही है, एज इट इज 10 क्वेश्चन आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, अगर 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे लेकिन उसके रिलेटेड, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमारा ये जो सारा कंटेंट है, रिमेनिंग जो हमारा कंटेंट है, इस कंटेंट से आपको 10 to 15 अगेन क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हमारे कंटेंट से 25 to 30 एमसीक्यूज आपको 50 में से डायरेक्टली हमारे इसी कंटेंट से पूछे जाएंगे। ये हम 100% आपको गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि आपको पता है रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। 50 में से अगर आपको 30 एमसीक्यूज अगर आप परफेक्टली कर पा रहे हो तो आप कुछ एमसीक्यूज जो है पेपर 2 का आपको तो पहले से ही नॉलेज होता है, आपकी जो मास्टर्स डिग्री में आपने पढ़ा होता है वही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम 30 to 35 एमसीक्यूज भी, प्रीवियस ईयर एक स्टूडेंट का हमें कमेंट आया था जिनको 40 एमसीक्यूज हमारे इसी कंटेंट से डायरेक्टली पूछे गए थे। वो जो स्टूडेंट था उन्होंने एज इट इज हमें मैसेज करा था, फीडबैक था उनका कि 50 में से मैम 40 एमसीक्यूज आप ही के कंटेंट से पूछे गए थे। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजीज फॉलो करना है, किस तरीके से हमारा कंटेंट का आपको यूज करना है, किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस ईयरली भी हमारा जो रिजल्ट था अराउंड 80 अबव हमारा रिजल्ट है, यानी 80 to 85 स्टूडेंट्स ने 80 to 85% स्टूडेंट ने उनका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर पाया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लोएस्ट रेंज बता रही हूँ, तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्लियर कर पाया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको सारी प्रॉपर हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो करना है। तो अगर आप इंटरनेट से स्टडी करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको थ्योरी के बाद एमसीक्यूज लेक्चर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, जो हमारे नोट्स है, नोट्स में जो लैंग्वेज यूज करी जाती है काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, देन रिविजन पीडीएफ, ये सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर कहीं भी नहीं देखने मिलता है, एक ही जगह पर। और आपको पता होना चाहिए लाइन से सारे कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से अरेंज करे होते हैं। हमने एक के बाद एक टॉपिक जैसा हम लेते हैं, नोट्स में एक के बाद एक टॉपिक है, तो आपको बेसिक से एडवांस में जाना है, ठीक है। तो आपको ये इंटरनेट नहीं बताता है, तो याद रखिएगा काफ़ी हमारा प्रूवन कंटेंट है यहाँ पर, टेस्टेबल कंटेंट है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का। काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमारे इस कंटेंट से इग्नू के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है प्रीवियस ईयर का वो क्वालिफाई कर पाए। तो जल्द से जल्द हमें इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, विच इज़ ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, और इस ऐप के लिंक हमने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है। तो आपको जल्द से जल्द 1 मंथ ही रिमेनिंग है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो जल्द से जल्द आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है और हमारे इस कोर्स का आपको फ़ायदा उठाना है और अच्छे तरीके से आपको स्टडी कर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस बार क्लियर करना ही है। सो दैट्स इट स्टूडेंट, आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपके जो भी कमेंट्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके जो भी क्वेरीज है आप मुझे पूछ सकते हो। और याद रखिएगा आपकी जो लास्ट डेट है इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए वो है 20 दिसंबर। मैं आपको हर एक वीडियो में याद दिलाती हूँ 20 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर फिलिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो उस तरीके से आपको जल्द से जल्द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है एंड देन आपको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको प्रेपरेशन आपको स्टार्ट करनी है। सो दैट्स इट, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय।